संगत जी, अगर आपको अपने अंदर उस परमात्मा को देखना है जिसने आपको बनाया है, तो संगत जी सबसे पहले आपको आपके जो अंदर की आवाज है, आपके जो अंदर का शोर है, उसे बंद करना पड़ेगा। हमारे अंदर संगत जी दो चीजें होती हैं। एक होती है शब्द धुन, एक होता है जो बाहर बाहर का शोर होता है ना, एक वो होता है। अगर हमें शब्द धुन सुननी है तो हमें संगत जी बाहर के शोर को बंद करना पड़ेगा। अगर हमें शोर को सुनना है तो हमें शब्द धुन को बंद करना पड़ेगा। संगत जी देखो, जैसे मान लो आपका जो घर है ना, आपके घर के जो साथ वाला घर है, वहां पर कोई शादी है। वहां पर जो शादी है ना, वहां पर संगत जी डीजे चल रहे हैं। डीजे चल रहे हैं, आप भी वहां पर खड़े हो। अब आपने क्या किया, अपने मोबाइल के अंदर कोई भी अपना फेवरेट सॉन्ग लगा दिया। कोई अपना फेवरेट सॉन्ग निकाल के उसको लगा दिया। लेकिन जो डीजे चल रहा है उसकी जो वॉल्यूम है बहुत तेज है, उसके ऊपर भी कोई सॉन्ग चल रहा है। अब आपको कौन से सॉन्ग की आवाज सुनाई देगी? आपको उसी सॉन्ग की आवाज सुनाई देगी ना जो वॉल्यूम में ज्यादा है, जो पावर में ज्यादा है। कहने का मतलब है कि डीजे की आवाज आपको सुनाई देगी। आपके जो मोबाइल में सॉन्ग लगा रखे हैं ना, उसकी आवाज अपने आप ही आपको सुनेगी नहीं, बंद ही हो जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा सॉन्ग चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा। उसी प्रकार अगर आप अपनी जो भी बाहर की चीजें हैं वो सारी सोचना बंद कर दो। सारा कुछ, एक एक चीज जो सारा दिन सोचते रहते हैं ना, फालतू की चीजें, वो सारी संगत जी अपने अंदर से निकाल दो। कोई भी ख्याल है, कोई भी विचार है, किसी चीज के लिए है, किसी व्यक्ति के लिए है, हर एक चीज ही संगत जी छोड़ दो। फिर क्या होगा, आपके अंदर का शोर थोड़ा सा कम हो जाएगा। अभी ना संगत जी आपके अंदर शोर बहुत है। आपके अंदर शोर इतना चल रहा है कि मैं बता ही नहीं सकता। जो मेरी बहनें हैं उनके अंदर शोर इतना है कि मैं क्या बताऊं अभी आपको। शोर कैसा होता है? शोर होता है हमारे विचारों का, शोर होता है हमारे ख्यालों का, शोर होता है हमारी ओवर थिंकिंग का। शोर जैसे कि अभी जो बच्चे हैं, ठीक है, अभी बच्चों की आपको पता है पेपर आने वाले हैं, ठीक है, पेपर आने वाले हैं। होगा क्या, जो मदर है, उनकी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं, उनको बड़ी टेंशन पड़ जाएगी। अब क्या हुआ, जो अंदर का जो शोर है ना, आपके अंदर का शोर बहुत तेज हो चुका है। तेज क्यों हुआ? बच्चों के पेपर है भाई, वो पास आ गए हैं, पास आ रहे हैं, और उनको जो पेपर है वो हर रोज आपको याद कराना पड़ता होगा। ट्यूशन पे भी बच्चे जाते होंगे, लेकिन फिर भी पास में बैठकर उनसे सुनना पड़ता है क्या किया है क्या नहीं किया है, ताकि हमारा जो बच्चा है ना वो एक नंबर पे आ जाए। जे जे जो मैं बोल रहा हूं ना, यही अंदर का शोर है हमारे, यही है हमारे अंदर का शोर। उसी प्रकार अगर मैं अपनी भाइयों की बात करूं, मेरे जो भाई है उनको टेंशन पड़ी है। जो ये मंथ चल रहा है, ये सिर्फ 28 डे का मंथ है, 28 दिन का मंथ है। मंथ बड़ी जल्दी खत्म होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसे उनको भी बहुत टेंशन पड़ी है, क्योंकि मंथ है, आपको पता है 28 दिन का ही ये मंथ है। तो भाइयों को भी टेंशन है कि मंथ जल्दी बीतने वाला है। ये जो टेंशन है, ये क्या होता है, हमारे अंदर का शोर होता है। हमारे ना संगत जी अंदर का शोर होता है। जब तक हमारे अंदर शोर रहेगा ना, तब तक संगत जी आपको वो शब्द धुन सुनाई नहीं देगी। जैसे आपके घर के पास जो शादी थी, जो डीजे चल रहा था ना, जब तक वो वहां पर डीजे चल रहा है, तब तक संगत जी आप अपने मोबाइल के स्पीकर से कोई भी अपना फेवरेट सॉन्ग है ना वो सुन नहीं पाओगे, जब तक वो डीजे चल रहा है। जब डीजे बंद होगा, फिर आपको आपके मोबाइल की आवाज है ना वो अपने आप ही सुनाई देने लग जाएगी। क्या होगा कि डीजे बंद हुआ और अपने मोबाइल की जो आवाज थी, जो सॉन्ग था, वो अपने आप ही आपको सुनाई देने लग गया। उसी प्रकार जो बाहर की सोच है, जो बाहर की ओवर थिंकिंग है, बच्चों के लिए, पति के लिए, माँ बाप के लिए, कोई ना कोई अपने लिए, जैसे कोई सूट पसंद आ गया मेरी बहनों को,
उसके बारे में सोची जा रही हैं, कोई बाहर की चीज़ पसंद आ गई है उसके बारे में सोची जा रही है, कोई भाई है उसकी बाइक प्रॉपर नहीं चल रही, अब जो भाई है वो नई बाइक लेने के बारे में सोच रहा है, साथ साथ ये भी सोच रहा है लूं ना लूं। ये सारा अंदर का शोर होता है हमारे, ये सारा ना अंदर का शोर होता है। जब तक ये शोर चलता रहेगा आपको शब्द धुन नहीं सुनाई देगी। जिस दिन ये शोर हमारा बंद हो जाएगा, जिस दिन ये शोर हमारा खत्म हो जाएगा, उस दिन अपने अंदर से ना संगत जी अपने आप ही आपको शब्द धुन सुनाई देने लग जाएगी। अभी हम बात करते हैं प्रकाश की। जो प्रकाश होता है ना, ये खुदा है ना, जो खुदा प्रकाश ही है, इसका कोई भी आकार नहीं है, ये सिर्फ प्रकाश है, एक लाइट है। खुदा होता है ना जो परमात्मा होता है, ये परमात्मा संगत जी एक लाइट की तरह है, प्रकाश की तरह है। आपको प्रकाश दिखेगा, लाइट दिखेगी। उसी प्रकार से आपको जैसे भजन पर बैठने में बैठ बोलते हैं ना, सिमरन पर बोलते हैं, बैठते ही प्रकाश दिखता है। अब वो प्रकाश दिखता कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब मान लो आप ना किसी बहुत बड़ी जगह पर हो, ठीक है, एक ना जगह है जो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। अब जो जगह बहुत बड़ी है ना, उसके अंदर क्या किया, एक बिल्कुल ही छोटा सा, जैसे होती ना हमारी बाइक होती है, बाइक की जो बैकलाइट होती है या जो इंडिकेटर होता है, उसके अंदर एक छोटा सा बल्ब लगा होता है, बिल्कुल ही छोटा सा माइनर सा बल्ब लगा होता है। अब जो जगह है ना बहुत बड़ी, उसके अंदर क्या करो, अब वो बल्ब जगा दो, ठीक है, वो ना बल्ब जगा दो, आपको नजर ही नहीं आएगा, कभी भी वो बल्ब आपको नजर ही नहीं आएगा। लेकिन अगर वही बल्ब जैसे पूरा अंधेरा हो उस जगह पर, तब ऑन करे, तब आपको 1 सेकंड से पता चल जाएगा कि हाँ इस जगह पर वो बल्ब जग रहा है। बल्ब तो छोटा सा है, ठीक है, आपको दिखेगा ही नहीं, दिन में नहीं दिखेगा, दिन में आपको बल्ब दिखेगा ही नहीं। तो जब रात होगी, रात को वो बल्ब अपने आप ही संगत जी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार जब आप बैठते हो ना, पहले आपको अंधेरा नजर आता है, अंधेरा नजर आता है। देखो अभी आप अपनी आंखें बंद करके देखो, आंखें बंद करके देखो, अंधेरा नजर आएगा, रोशनी प्रकाश कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन जैसे आप अपना इस चीज को टाइम ज्यादा देने लग जाओगे ना, धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके अपने आप ही संगत जी वो जो प्रकाश होता है ना आपको अंदर से नजर आने लग जाएगा। तो अगर हम रोज बैठे तो, अगर नहीं बैठे तो नहीं, अपने आप को संगत जी शांत करने की कोशिश करो, अपने आप को ना शांत करने की कोशिश करो। आप शांत नहीं हो, आप शांत नहीं हो, इसीलिए आपसे भजन नहीं हो पा रहा, सिमरन नहीं हो पा रहा। जब भी बैठते हो आपको शांति मिलती है, उसी टाइम आपको नींद आ जाती है। ऐसे होता है ना, क्योंकि हमें शांति नहीं मिल रही। जब हम सोने की कोशिश करते हैं तो हमें नींद नहीं आती, हमारा मन इधर भागता है कभी उधर भागता है। लेकिन जब हम भजन पर बैठते हैं, सिमरन पर बैठते हैं, हमें उसी टाइम नींद आने लगती है। इसका क्या कारण है? क्योंकि हमें शांति मिलती है, सुख मिलता है। भजन किसका नाम है, सिमरन किसका नाम है, सुख का नाम है, शांति का नाम है। अगर हम करें ना रोज, तो हम संगत जी इस जिंदगी को बड़े ही हंसते हंसते, बड़े ही आनंद के साथ जी पाएंगे। अगर हम भजन सिमरन ना करें तो हमारी जो जिंदगी है ना, जब खुद अभी मेरे को बताते ही हो सब कि ऐसे ये टेंशन है, वो टेंशन है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। ऐसे बहुत सी संगत जी हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में टेंशन होती है। लेकिन उस टाइम टेंशन को मिटाने के लिए आपको उस मालिक ने सिमरन दिया है, आपको उस मालिक ने भजन दिया है। अब भजन करो, सिमरन करो, वो सारा कुछ ही संगत जी मालिक अपने आप ही ठीक कर देता है। देखो अगर हम कोई भी चीज़ देखें ना, हमने सभी चीज़ों को टाइम दिया है। अगर आप अपनी स्टडी की ओर देख लो, आपने अपनी जो स्टडी की उसमें आपने कितना टाइम दिया, बहुत साल लगा दिया आपने, है ना, फिर जाकर आपकी स्टडी कंप्लीट हुई। आपने स्टडी जो कंप्लीट की ना उसको टाइम भी दिया। सुबह आप जाते थे 9 बजे जाते थे, शाम को 3 से 4 बजे तक घर आते थे वापस। उसके बाद जैसे शाम होती फिर ट्यूशन पर चले जाते, फिर रात को घर आते। ऐसे आपने बहुत समय दिया उस अपनी स्टडी को, फिर जाकर आपकी स्टडी कंप्लीट हुई। उसके बाद क्या हुआ, जो हम काम करना चाहते थे
उस काम को सीखने के लिए हमने पूरा दिन देना शुरू कर दिया। स्टडी में जो स्टडी करते थे बीच में थोड़ा गैप लेते थे, थोड़ा घर पर रहते थे, थोड़ी रेस्ट करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब हमें जो काम करना है ताकि हम अपना जो आगे का सफ़र है उसको अपने आप ही तय कर पाए, अपने घर वालों से अपनी मदद ना मांगे, सिर्फ अपना जो काम करे उसी से अपनी लाइफ अपनी ज़िंदगी सेट कर सकें। अब अपना कोई काम सीखने के लिए क्या किया आपने, सारा दिन ही ना आपने वहां पर लगाना शुरू कर दिया, काम पर सारा टाइम अपना काम को देना शुरू कर दिया। फिर एक दिन आया आपने वो काम सीख लिया, तो हमने अपनी ज़िंदगी, अपना समय, अपना टाइम ऐसे बहुत चीज़ों को दिया है जो कि हमें बाद में आ भी गई वो चीज़ें। लेकिन जो हमारा भजन सिमरन है ना, उसको हम टाइम नहीं दे रहे। वो केवल हम 5 मिनट दे देते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे बस देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं देते। अगर हम जो हमें मालिक ने टाइम बताया है कि 2 घंटे सिमरन करो, आधा घंटा भजन करो, अगर हम ऐसे उस मालिक को टाइम देना शुरू कर देना, फिर वो मालिक भी हमें टाइम देगा फिर वो मालिक भी संगत जी हमारी मदद करेगा। तो अगर आप चाहते हो आपके अंदर का जो वो प्रकाश है, आपके अंदर की जो शब्द धुन है वो सुनाई दे, तो संगत जी आपको डेली भजन करना है, डेली सिमरन करना है। और कोई तरीका नहीं है उस मालिक को पाने का, सिर्फ एक ही तरीका है, मेडिटेशन, ध्यान। मेडिटेशन से हर एक चीज़ मिलती है, करके देख लो। जब करोगे तो संगत जी अपने आप ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी हम संगत के जो सवाल है ना वो निकाल लेते हैं। तो जब तक हम अपने कमेंट निकालते हैं तब तक संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में एक सवाल है उसे लिख सकते हो। तो कमेंट हमने संगत जी निकाल लिए हैं, तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है, इनका सवाल है, कहते हैं कि इनका, चलो ये जो इन्होंने लिखा है इनको चलो थोड़ा बहुत बता ही देते हैं आपको। इन्होंने ऐसे लिखा है कि जो ऐसे हमारे सतगुरु हैं वो कभी किसी से मिलते हैं, कभी किसी से मिलते हैं। अगर वो संत है तो वो ऐसे फिर क्यों करते हैं, क्यों मिलते हैं, ऐसे इन्होंने लिखा है। तो मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि देखो, संत होते हैं ना, संतों का काम होता है सबका भला करना। ठीक है, चाहे कोई वो आम इंसान है, चाहे कोई खास इंसान है। खास इंसान और आम इंसान, संतों के सामने दोनों में कोई फर्क नहीं होता। ये बाहरली दुनिया है ना जो, उनके लिए फर्क होता है, संतों के लिए नहीं कोई फर्क होता। तो इसीलिए अगर कोई मिलता है या मिलने जाते हैं तो ये उनकी मौज है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये उनकी मौज होती है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी, भाई जी आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है और भी आ साखी भी बेटे वाली आपने शी कहा कि सत्संग में बाबा जी भी यही कहते हैं कि हमें हर बात शुक्रिया करनी चाहिए। तो हाँ, हर बात पे हमें शुक्रिया करना चाहिए। जैसे उन्होंने बेटे वाली आपको कल बात बताई थी ना, कि एक बेटा जो हर समय अपने बाप को रोकता टोकता रहता, ये क्या दिया है, वो क्या दिया है। एक बेटा जो अपने बाप को हर समय थैंक्स कहता, शुक्रिया कहता, फिर जब समय आया तो जो शुक्रिया करता था, थैंक्स करता था, उसके पिताजी ने सारा कुछ उसको दे दिया। जो रोकता था, टोकता था, नुक्स निकालता था, उसको कुछ नहीं मिला। अगला सवाल है जो कहते हैं, बहुत अच्छा सत्संग सुनाया आपने, शुक्रिया मेरे प्यारे सतगुरु। आपकी बहन नीलम, ये नीलम जी है। अगला जो सवाल है, कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही डीपली समझाया वीर जी, वेरी मोटिवेटेड सत्संग, बहुत अच्छे से समझाया, सुपर थैंक्स भाई जी। आपकी प्रॉब्लम जल्दी से बाबा जी सॉल्व करें, बहुत ही आप हार्ड वर्क करते हो, शुक्रिया शुक्रिया। आपके सवाल जवाब भी बहुत अच्छे थे, बाबा जी दया बनाए रखे। ये सुखविंदर कौर जी है होशियारपुर से। अगला जो सवाल है, कहते हैं ये कुंडली क्या होती है, क्या ये हमारे भजन सिमरन में भी होती है। सीमा जी दिल्ली से, सीमा जी जो दिल्ली से है, इनका सवाल है ये कुंडली क्या होती है और क्या ये हमारे भजन सिमरन में भी होती है। देखो, ये सब उनके लिए है, जैसे
कि जो ध्यान करते हैं लेकिन कोई गुरु नहीं होता उनका, लेकिन हमारा गुरु है, ठीक है, हमारा गुरु है। हमें इन बातों में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ वो चीज़ों में पढ़ना है जो हमारे बाबा जी ने बताई है, जो हमारे सतगुरु ने बताई है। 2 घंटे का सिमरन, आधे घंटे का भजन, बस ये करना है। हमें इन बातों का सोचना ही नहीं है, ठीक है। वो अपने आप ही सारा कुछ मालिक कर देता है। अगर इन बातों को सोचने पड़ जाओगे फिर पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। अगर इन बातों में पढ़ोगे ना तो फिर कितने जन्म लेने पड़ेंगे, फिर परमात्मा मिलेगा। लेकिन वो मालिक ने शॉर्टकट रास्ता था जो, वो आपको बता दिया, ठीक है सीमा जी। तो इन बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर पढ़ोगे कितने जन्म लेने पड़ेंगे उस मालिक के दर्शन करने के लिए। अगर नहीं पढ़ोगे, अपने सतगुरु के ऊपर छोड़ दोगे, वो एक ही जन्म में सारा कुछ कर देगा, क्योंकि उसने शॉर्टकट पकड़ रखा है। उसको पता है हमारे कर्म ही बहुत है। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी मैं जम्मू से, कहते हैं मैं बोल रही हूँ वीर जी, सिमरन में 1 घंटे के बाद टांगों में दर्द, टांग दर्द करना शुरू लगती है, तो सुन्न हो जाती है और दर्द होने लगती है, तो इस पर प्रकाश डाले। देखो पता क्या बात है, जैसे कोई भी चीज़ है, हमें जब तक उसकी आदत नहीं ना पड़ती तब तक हमारे साथ प्रॉब्लम, मुश्किल आती आती है। जैसे मान लो कोई भाई है या बहन है, उसकी जॉब ऐसी जगह लग गई जो उसको ना रोज ही मेट्रो में 2 घंटे का सफ़र करके जाना पड़ता है, 2 घंटे का सफ़र करके आना पड़ता है। जो उसका पहला दिन होगा बहुत मुश्किल निकलेगा मेट्रो में, यार 2 घंटे कैसे बैठी रहूँगी, 2 घंटे कैसा बैठा रहूँगा। फिर जो उसके अगला दिन होगा थोड़ा सा मुश्किल कम होगी, उससे अगला दिन थोड़ी सी मुश्किल और कम होगी, 1 मंथ हो गया, 1 साल हो गया, मुश्किलें बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी। फिर उसको आदत पड़ जाएगी, फिर उसको मज़ा आने लग जाएगा आने जाने में। उसी प्रकार हमारा भजन सिमरन है, रोज़ बैठते रहो, मुश्किलें अपने आप ही कम होती जाती है। वो मालिक है ना, जो मालिक क्या करता है, हमारा ना कोई कर्म होता है, जब हम बैठते हैं दुख होता है, तकलीफ होती है, वो मालिक हमारा कर्म सोचता है इसका ऐसे ही काट दूं, फिर वो कर्म कट रहा होता है, हमें हमें नहीं पता चलता, हमें फिर बैठे रहना चाहिए। ये जम्मू से है। अगला सवाल है, कहते हैं बेटे मेरे को भी बताओ, कहते हैं कि बेटे मेरे को भी बताओ, क्या बताए मेरी मैया, मेरे सर की जो नसें हैं वह ज़्यादा चलती है और मैं बहुत परेशान हूँ। सिमन पर बहुत बैठती थी, हमें हमें इस आसन में दर्द दर्द जाती है, फिर भजन सिमरन से भी उठ जाती हूँ। प्लीज़ मुझे कोई उपाय बताओ, ठीक होगी, इलाज भी करा रही हूँ। देखो पता क्या बात है, हमें जो हमारे शरीर को प्रॉब्लम आती है ना, ये आती है कर्मों के कारण। जो हमें प्रॉब्लम आती है शरीर को आती है, दुख होता है, तकलीफ होती है, कोई कोई इंसान धोखा दे देता है, ये सारा कुछ ही होता है कर्मों के कारण। अगर हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं ना कर्मों को, तो फिर हमें भजन सिमरन करना करना चाहिए। मीन्स की सिमरन बहुत ज़्यादा करो, चलते फिरते भी सिमरन करते रहो, उठते जो मर्जी जा रहे हो आ रहे हो सिमरन करते रहो, फिर जब प्रॉब्लम जल्दी ठीक होगी। तो ऐसे करके देखो, सिमरन ज़्यादा करो। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, तो बाबा जी जल्दी ही आपकी प्रॉब्लम ठीक करे। आपकी बहन सोनिया होशियारपुर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं लुधियाना से, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा है वीर जी, बाबा जी का लाख लाख शुक्र करती हूँ, कि आपका लाख लाख शुक्रिया करती हूँ जो आप बहुत ही अच्छे से समझाते हो। बाबा जी से अरदास करती हूँ कि हमारी उम्र भी हमारे भाई को लग जाए। थैंक्स भाई जी। तो नहीं कुलविंदर कौर जी, देखो कुलविंदर कौर जी पता क्या बात है, कि हमें जब से हमने जन्म लिया है, देखो अभी आप अपने और ही देख लो, जब से आपने जन्म लिया है, कुलविंदर कौर जी जो लुधियाना से हैं, ठीक है, तब से क्या वो हो रहा है जो आप चाहते हो?
बताओ मेरे को। आप इस बात का विचार करो, जो हो रहा है आपने सोचा नहीं था, जो सोचा वो हुआ नहीं, तो फिर हम क्यों इतना दुखी हैं, क्यों इतनी टेंशन में हैं? जो चल रहा है चलने दो, जो हो रहा है होने दो। हमें सिर्फ जो डिसिप्लिन है इस दुनिया के डिसिप्लिन में रहना है, और कुछ नहीं करने की जरूरत। सिमरन करो, भजन करो, वो मालिक दया मेर करेगा। अगला सवाल है, कहते हैं वीर जी मैं बाबा जी की दया मेर से बहुत खुश रहती हूँ। जब से नाम शब्द मिला है और ना और मिला है, तब से मुझे कोई टेंशन नहीं होती। दुनिया की जिसने करनी उसे भरनी। तो एचपी मंडी से, देखो कितनी अच्छी बात है। कहते हैं मैंने जब से नाम ना लिया है मैं बहुत खुश रहती हूँ, तो ना ही मैं टेंशन लेती हूँ दुनिया की, जैसी करनी वैसी भरनी। तो बड़ी अच्छी बात है। ये हिमाचल से हैं। अगला सवाल है, कहते हैं मैं सुमन हूँ जम्मू से। ठीक है सुमन जी, जम्मू से। ज्योति जी हैदराबाद से, थैंक्स यू भैया जी, सत्संग बहुत बढ़िया था, और कमेंट का आंसर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी। अगला जो कमेंट है ये होशियारपुर से है। कहते हैं वीर जी यू आर राइट, वीर जी थैंक्स। अगला जो कमेंट है हमारी बहन अनीता देवी जी का है। अनीता देवी जी कहते हैं भाई जी इतना अच्छा सत्संग किया आपने, सुपर सुपर सत्संग किया आपने, सुपर से भी ऊपर। सच बोल रही हूँ भाई जी, जो आपने अपने बारे में बताया कि बाबा जी हर बात आपके साथ मौजूद होते, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। भाई जी मैं बहुत ही ज़्यादा रोई। आज सत्संग ऐसा था कि शब्द ही नहीं है। भाई जी जो बात आपने बोली कि कोई टेंशन में है, तो भाई जी वो कौन है किस्मत वाला जिसने बारे में आपको पता लगा गया। जब भी भाई जी टेंशन होती है ना, तो भजन सिमरन भी नहीं होता। अपना ख्याल रखना। देखो अनीता देवी जी, पता क्या बात है, टेंशन मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि टेंशन क्या होती है, मुझे नहीं समझ आती इस बात की। कि देखो आपके अगर हाथ में हो ना कि हाँ मैं इसे कर सकती हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ, फिर हमें टेंशन लेनी चाहिए, फिर सोचना चाहिए। जो है ही नहीं हमारे हाथ में, जो उस मालिक ने हमारे हाथ में रहने नहीं दिया, कि जो भी चल रहा है इस दुनिया में सब कुछ उसके हुक्म में चल रहा है, फिर हम क्यों इतना टेंशन में हैं, क्यों इतने परेशान हैं? देखो जो पास्ट में बीत गया कभी हम उसके बारे में सोचते हैं, जो आने वाला समय है कभी हम उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन ये सब काल के अंदर आ जाता है। जो बीत जाता है वो भी काल के अंदर आ जाता है, जो आने वाला है वो भी काल के अंदर आता है। जो खुदा के अंदर है वो क्या है, प्रेजेंट टाइम। आपका आपका जो प्रेजेंट चल रहा है ना, आज आज के बारे में सोचना चाहिए। कल नाम काल का, कल नाम काल का। जो बीत गया उसे भी कल कहते हैं, जो आने वाला है उसे भी कल कहते हैं। तो इसीलिए हमें नहीं सोचने की जरूरत, इतनी टेंशन नहीं लेनी। जिसके घर पर जन्म लिया है, जहाँ है, जैसे भी सास ससुर है, बेटियां हैं, बेटे हैं, कोई भी है, पति है, कोई भी है अपनी जिंदगी में, है ना, वो दुख दे रहा है, कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करो, अपना भजन सिमरन करो, आनंद से जिंदगी जियो, मजे से जिंदगी जियो, कोई बात नहीं। कोई ना कोई एक फ्रेंड बना लो अपनी, जो आपकी बातें सुने, आपसे वो बातें करे, लेकिन बाबा जी की अच्छी बातें, चुगलियाँ नहीं, कि एक की सुनी उसके घर की नहीं। ठीक है, बाबा जी की बातें करने वाला, सुनने वाला कोई एक दोस्त बनाओ। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं कुल्लू से हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो कमेंट है, कहते हैं मैं दिल्ली से हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आज का जो सत्संग है बहुत ही अच्छा था, आपके सत्संग ने मेरे कई सवालों का जवाब दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हार्दिक शुभकामनाएं श्री जी सर जी, मनोहर रूपानी, इनका पूरा परिवार बंगलौर से। अगला जो कमेंट है प्रीति जी है छत्तीसगढ़ से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आनंद मिला और मेरी आंखों में आंसू भी आए खुशी के मारे। तो बहुत अच्छी बात है, खुशी के मारे जो आंसू आते हैं ना, वो खुशी लोग होते हैं, नहीं तो दुख में लोग रोते हैं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आपकी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए, अरदास है वीर जी। तो जयपुर से, राजस्थान से, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका।
अगला जो कमेंट है कहते हैं थैंक्स वीर जी। सुनीता फ्रॉम कनेडा, जो कनेडा से हैं सुनीता जी, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें कमेंट किया। अगला जो सवाल है स्वरूप जी हो, आपका आज का सत्संग और साथी बहुत ही डीपली हार्ट टचिंग है। आपका शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। बाबा जी का भी शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। दया मेर बनाए रखना। हिमाचल प्रदेश मंडी से स्वरूप। अगला जो कमेंट है गीता जी है, गीत जी है, इन्होंने ना आज हमें सुपर थैंक्स किया है। तो मैं गीत जी आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने सुपर थैंक्स किया। जो सुपर थैंक्स की ऑप्शन होती है आपने उसको चॉइस किया और आपने हमें आज सुपर थैंक्स दिया है। हम गीत जी उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आपका कमेंट पढ़ते हैं गीत जी जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है। तो ये कहते हैं मैं गीत दिल्ली से हूँ भाई जी, मेरे फ़ोन में ना दिक्कत आ रही है बार बार, इसीलिए मैं मैसेज नहीं कर पा रही थी। सत्संग बहुत ही प्यारा होता है, बहुत अच्छा लगता है। आपने बोला था कि हमें सेवा करनी चाहिए, तो मैं सेवा भी ली है, संडे को जाती हूँ, अच्छा लगता है। और उन्होंने मुझे पार्टी में सेवा दी है 3 दिन की, 3 दिन की तो लगता है, बट मेरी छुट्टी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो जीने में। अगर वैसे मुझे बहुत खुशी हुई। आपका बहुत धन्यवाद है भाई जी, आपको हर खुशी मिले, बस इतनी ही कृपा करना मैं भजन सिमरन कर सकूं और बाबा जी से अपना प्यार बढ़ा सकूं और आपकी जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है गीत जी दिल्ली से। देखो गीत जी दिल्ली से आपका धन्यवाद, सबसे पहले आपने सुपर टैंक दिया। तो बाकी जो प्रॉब्लम होती है ना, हर किसी को होती है। ऐसे आपने बोला 3 दिन की सेवा है लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, दिक्कत है ना। तो अगर हम सारी चीज़ों को छोड़कर सेवा पे चले जाए ना, तो वो मालिक और ज़्यादा हमें देता है। लेकिन हम ऐसा कर भी नहीं सकते। जहाँ जॉब करते हैं फिर वो परेशान करते हैं ना कुछ ऐसे हमें करना चाहिए कि सेवा पे भी जा सके, जॉब पर भी। तो बाकी कोई बात नहीं, मालिक दया मेहर करे। अगला जो कमेंट है मैं आपकी बहन खुशबू, तो ये मेरी बहन खुशबू है सागर। अगर कहते हैं खुशबू जी कहते हैं वे जी मुझे नामदान की बख्शिश हुई 1 साल हो गया है, मालिक की दया से सिमरन अच्छा चल रहा है, बाबा जी करा लेते हैं। आज सुबह जब सिमरन पर बैठी थी तो मेरे साथ अजीब सी चीज हुई। सिमरन का पूरा टाइम होने वाला वाला जितना बाबा जी बताते हैं, अचानक से मुझे लगा जैसे कोई मेरे गले गले और मेरे ऊपर जटप जटप्पा मार जट झपट्टा झपट्टा आशा मार और किसी की आवाज़ भी आई। मेरी एकदम से आंख खुल गई। थोड़ा अजीब सा लगा, पर फिर मैं भजन पर बैठ गई। 1 साल में मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसे आज। मालिक मालिक साथ दे दे तो नहीं, पर टाइम ऐसा लगा सच में कोई गले पर झपट्टा मार रहा था, जैसे बिल्ली जगह झपट्टा मारती है। देखो खुशबू जी, पता क्या बात है, हम जैसे जैसे उस मालिक के करीब जाते हैं, जो काल होता है ना, जिसने हमें इस दुनिया में फंसा कर रखना है और रखे हुए हैं, उसको बड़ी तकलीफ होती है, उसको बड़ी जलन होती है। फिर वो काल क्या करता है, आपके साथ ऐसे ऐसे करता है कि आपके मन को इतने वहम डालता है, इतने वहम डालता है। और ऐसा होता भी है कि वो ऐसा कुछ करता है आपको भजन सिमरन से उठना पड़ जाए, आप उठ जाओ, आपकी जो आंख है, सुरत है जो लगी हुई है उस परमात्मा के साथ, वो टूट जाए। तो ये सारा कुछ काल के अंडर आता है, काल करता है। हमें कुछ नहीं करने की जरूरत, हमें सिर्फ अपना भजन करना है, सिमरन करना है, डरना बिल्कुल नहीं है। देखो अगर हम उस मालिक का नाम ले रहे हैं ना, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, तो डरने की नहीं जरूरत। अब अपना भजन सिमरन करते रहो। गीत जी दिल्ली से। अगला कमेंट है, कहते भाई जी आपने जो बताया ना, तो भाई जी सच में मुझे ऐसी आदत लग गई है भाई जी कि रोज रोज रोज
कितना भी मेरे से हो सके उतना, मतलब 1 घंटा सिमरन, 30 मिनट भजन पर कर पाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, दिन भी अच्छा जाता है। कभी कभी भजन और वक्त कम हो पाता है तो अच्छा नहीं लगता। तो भाई जी सच में कमी मुझ में बाबा जी की दया से जल्दी ठीक हो जाए, आपकी प्रॉब्लम जल्दी से ठीक हो जाए। तो कोई बात नहीं, आप जितनी भी आदत है ना जी, अच्छी आदत डालनी चाहिए। आप अपना भजन सिमरन दो ज़्यादा से ज़्यादा, दया मेर करे वो मालिक। टाइम बहुत हो चुका है आज। अगला कमेंट पढ़ते, कहते वीर जी आज आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था और रोज आप बहुत अच्छा सत्संग करते हो वीर जी, हमें बहुत हिम्मत मिलती है वीर जी। आपका सत्संग बहुत बहुत अच्छा था, शुक्रिया करती हूँ वीर जी आपका। तो आप अच्छे हो, आपके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। तो ये बात तो है, बुरा नहीं कोई कर सकता। बाकी कोई बात नहीं, वो मालिक हमारे साथ है। कर्म तो किए थे ना पिछले, उसका भुगतान तो देना ही पड़ेगा मुझे। अगला कमेंट है, कहते हैं मेरे मेरे प्रश्न ये है कि क्या क्या ईशन पिया जे कहने से क्या लहसुन प्याज अच्छा खाने से हमें काम क्रोध होता है, क्या हमारे भजन सिमरन में रुकावट बनती है? दिक्कत क्लियर करें। देखो पता क्या बात है, लहसुन प्याज जैसे इन्होंने लिखा कि भजन सिमरन में रुकावट होती है, हमें बिल्कुल ही लाइट सारा कुछ लेना चाहिए। हर एक चीज़ हमें लाइट लेनी चाहिए, ज़्यादा नहीं कि बहुत तेज कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ऐसा नहीं। बस लाइट लाइट सी चीज़ लेनी चाहिए, लाइट सी, उससे बहुत बढ़िया होगा सारा कुछ। लाइट सी चीज़ लो, लाइट सी, बिल्कुल लाइट सी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी आज का सत्संग बहुत अच्छा था। भाई जी दिल से आपका शुक्रिया, आपका कितना हार्ड वर्क करते हो, दिल से थैंक्स है भाई जी। अगला कमेंट है, कहते हैं बहुत ही बढ़िया सत्संग, आप बहुत अच्छे से समझाते हो सारी संगत के लिए। गुरमीत पटियाला जी, पटियाला से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आपकी बहन निशा फ्रॉम जम्मू से, आपकी प्रॉब्लम वो जल्दी से ठीक हो जाए अरदास करती हूँ। अगला जो कमेंट है, कहते हैं हे मेरे मालिक तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ तो मेरे पैर दर्द बहुत करते हैं, ऐसे नहीं करते। जब मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ तभी ऐसे ऐसे दिन भर नहीं करता हूँ। तो जीजा जिला से बोल रहा हूँ, मेरा गांव बरखन। क्या है वीर जी, मेरा कमेंट जरूर पढ़ना। बाबा जी की दुआ से की शादी है मेरी बेटी बेटी नहीं, बाबा जी की बेटी है और आपकी बेटी है, आपको शादी में आना है वीर जी। तो इनका ये कहना है, ये इनका नाम है महेश। ये महेश जी है, किसी गांव से है शायद, बठिंडा, पता नहीं किन से, कोई गांव से है। नाम इनका महेश जी है। इनका ये कहना है कि मेरे बेटी की शादी है, आपको आना है, बाबा जी को आना है। और साथ में लिखा है इन्होंने, जैसे मैं जिस दिन भजन सिमरन नहीं करता हूँ उस दिन मेरे पाँव ठीक रहते हैं, लेकिन जिस दिन मैं भजन सिमरन करता हूँ उस दिन बहुत दर्द होता है। देखो पता क्या बात है, ये ना हमारे जो आदत की बात होती है, जो चीज़ हमने पूरी जिंदगी में नहीं की, अब अगर आकर करेंगे ना फिर दर्द तो होगी। जो चीज़ हमने पूरी जिंदगी में नहीं की, सारी जिंदगी बता डाली ऐसे ही, अब जब करेंगे फिर तो होगा ना। तो धीरे धीरे करके इसकी आदत डालो, फिर वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। जब धीरे धीरे करके ऐसी आदत डालोगे ना, रोज की आदत डालोगे, तो देखना एक दिन आएगा आपकी आदत अपने आप ही ठीक हो जाएगी। ठीक है, बाकी टेंशन की कोई बात नहीं है। शादी करो आप अपनी बेटी की धूमधाम से। हमें बस अपने गुरु के आगे एक अरदास करनी है, वो क्या करेगा, शब्द रूप में आ जाएगा। शब्द रूप में आएंगे, ऐसे नहीं कि वो अपना शरीर के रूप में आएंगे, नहीं, शब्द रूप में आएंगे। आपको नहीं पता चलेगा कौन किसका रूप लेकर आ जाए, आपको नहीं समझ आएगी। तो कोई बात नहीं, बाकी आप अपना भजन सिमरन करते रहो, वो मालिक आपका जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक कर देंगे। ठीक है जी। तो बाकी
धन्यवाद करते हैं हम आपका, आपने कमेंट किया। बाकी जितनी भी संगत है संगत जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने सत्संग सुना, कमेंट किए और कमेंट सुने भी। तो जो भी संगत को अच्छा लगा सारा कुछ, आप इस गुरु कृपा चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में सवाल है उसे जरूर लिखें। हम आपका सवाल पढ़कर अपनी अगली वीडियो में जरूर बताएंगे। ठीक है संगत जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें। बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी, गुरु कृपा चैनल के साथ जुड़ने के लिए।